नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया के युवा समाज सेवी सूर्यदेव यादव उर्फ सूरज यादव किसानों की समस्या को लेकर किसान को करेंगे जागरूक। प्रेस वार्ता कर कहा 17 सितंबर को सम्मेलन कर किसानों के हित में आंदोलन की करेंगे आगाज। गया के चुनौती निवासी सह युवा समाज सेवी सूर्यदेव यादव उर्फ सूरज यादव ने सोमवार को अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवा समाज सेवी सूरज यादव ने कहा कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ कृषि की है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर हम एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं जिससे किसानों की समस्या का निदान हो सके। गया जिले के ही नहीं बल्कि मगध के किसान को सबसे ज़्यादा कृषि करने में और उससे भी ज़्यादा उनके फसल को सही मूल्य नहीं मिल पाता, जो सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि आगामी 17 सितंबर को मानपुर प्रखंड के मनियारा गांव में किसानों से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें कृषि सहित किसानों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और वहीं से किसान की समस्या को लेकर आंदोलन का आगाज किया जाएगा। वहीं चुनावी मैदान में उतरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं है, लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल से कोई बातचीत होती है तो आगे देखा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसानों की बेहतरी के लिए, शिक्षा में जो अभाव है उसमें सुधार लाने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। चुनेंगे, हम जाएंगे, एक एक क्षेत्र को चुनेंगे, वहाँ के किसानों से मिलेंगे, वहाँ उनकी समस्याओं को सुनेंगे, हमसे जितना बल बढ़ेगा हम उतना करेंगे। अभी बाहर कुछ लोग जो आपके समर्थक हैं या जो भी जिस भी क्षेत्र के हैं वो कह रहे थे कि अतरी से हम सूरज यादव जी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं राजद से। क्या ये सच है? ये उनका प्यार है, ये उनका मेरे प्रति प्यार है। तो अगर वो आप टिकट के लिए वो आपके प्रेशर बना रहे हैं कि आप टिकट मांगिए या आप राजद से टिकट मांगेंगे? देखिए, राजद से टिकट मांगने के लिए अगर राजद मेरे विचारधारा, मेरे स्वाभिमान के साथ मैच करेगा तो हम बिल्कुल मांगेंगे। तो अगर टिकट नहीं मिलते तो क्या निर्दलीय या किसी और पार्टी से? देखिए, हम चुनाव के लिए तो हम आए ही नहीं, हम तो सिर्फ किसानों के विकास के लिए आए। उनको कैसे शिक्षित किया जाए, इरिगेशन सिस्टम को कैसे चालू किया जाए, एमएसपी को कैसे बड़ा अच्छे से अच्छे किया जाए, उनको शिक्षित कैसे करना है, उनको स्वास्थ्य का लाभ कैसे देना है, मैं तो उसके लिए आया हूँ। आप तो एक कंस्ट्रक्शन फील्ड के माहिर व्यक्ति हैं और फिर इस समाज सेवा में तो मैंने बताया था कि मैंने आधा जीवन अपना व्यवसाय रूप में बिता दिया, अब आधा जीवन में जन सेवा के रूप में बिताना चाहता हूँ। सिंचाई का अगर गया ज़िले में बात करें, सिंचाई की बात करें, आप गया ज़िले के ही हैं, तो क्या देखते हैं, क्या समझते हैं उसकी सिंचाई की क्या समस्या है? मूल जो भी है, जैसे आहर है, पैन है, उसकी उगाई नहीं हुई है, कई वर्षों से नहीं हुई है, वो ऐसी का वैसी पड़ा हुआ है। बारिश आती है लेकिन वाटर लेवल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि नहर, पैन सब ऐसी जाम है, उसकी उगाई करवानी होगी। ये सरकार का दोष मानते हैं या क्षेत्रीय विधायक का दोष मानते हैं? मैं तो क्षेत्रीय विधायक और सरकार दोनों का दोष मानता हूँ। अगर मान लीजिए विधायक किसी दूसरे पार्टी का है, सरकार किसी और पार्टी की है, तो ये कहकर विधायक टाल देगा कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। अब अगर सरकार से पूछने जाएगा तो वो कहेगा कि हमने तो फंड भेजा हुआ है, लेकिन विधायक दूसरे पार्टी का, वो हमारा नहीं सुन रहा है। इसमें तो गलती दोनों की है, आवाज़ तो सबको मिलकर उठाना है ना। जी, अभी आपके घर के पास ही बड़ी संख्या में युवा भी हैं और कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं आपके पास, तो आप इन लोगों के साथ लेकर चलने के लिए किसान और शिक्षा की बात, जो कैसे आपको रोड मैप तैयार किया होगा? वो हमारी टीम है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, हम एक एक चीज़ों को चुनेंगे, एक एक क्षेत्र को चुनेंगे और वहाँ जाएंगे, वहाँ मूल रूप से पहले उनकी समस्याओं को सुनेंगे, हमसे जो बल पड़ेगा, जितना दूर कर सकेंगे उतना करेंगे। शिक्षा किस क्षेत्र में आप देखते हैं शिक्षा? मान लीजिए कि मैं अतरी की बात करूं तो वहाँ शिक्षा का रेशियो क्या है? 0 है मेरे नज़र में, बिल्कुल। साक्षरता बिल्कुल ख़त्म है, शिक्षा हो कहाँ रही है? आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देख रहे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं दूसरे राज्यों की तुलना में? बिहार के सरकारी स्कूल दूसरे राज्यों की तुलना में कहाँ पे स्टैंड करते हैं? स्वास्थ्य तो आप जान ही रहे हैं, अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने जाइएगा तो मकान बिक जाएगा
और सरकारी में जाइएगा तो जान चला जाएगा। और कुछ कहना है? और अपनी तरफ से कुछ कहना है? ये तो हमने पूछा। मेरे तरफ से यही कहना है कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, बेहतरी से करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।